Well, welcome back, my dear friends, and thank you so much for you are playing for second one video or the second one part or where second one chapter of this problem, which is piecemeal distribution of cash अंडर दी सरप्लस कैपिटल मेथड। जी हाँ दोस्तों, हमने पहला पार्ट देख लिया। पहला पार्ट उसको रिकैप करके देखते हैं कि पहले पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा और हमने क्या क्या वहां पर सीखा। तो जैसे कि पहले पार्ट में हमने देखा स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड वाला, फटाफट से इसको डिस्कस करेंगे। एक्स वाई एंड जेड का बैलेंस हमने ट्रांसफर किया था जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम में था। तो एक्स वाई जेड का प्रॉब्लम में जो बैलेंस था वो हमने ट्रांसफर कर लिया था 30,000, 20,000 एंड 10,000। उसके बाद में हमने ऐड कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस एज अ क्रेडिट बैलेंस था जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 10,000, और इसको हमने ऐड किया था एज अ टेकिंग ऑफ प्रोपोर्शनेट, माफ कर दीजिए, एज अ टेकिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के आधार के ऊपर 5:3:2। तो अमाउंट आ गई थी 5,000, 3,000, 2,000। उसके बाद में हमारे पास में जो बैलेंस आता था उसको हमने नाम दिया एडजस्टेड कैपिटल, 35,000, 23,000 और 12,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने लिया क्योंकि हमें कैलकुलेट करना था प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जी हाँ दोस्तों, प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें कैलकुलेट करना था, इसकी वजह से हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिया 5:3:2। और यूनिट वैल्यू हमने कैलकुलेट की, तो यूनिट वैल्यू कैसे निकलती है, तो 35,000 डिवाइडेड बाई 5, 23,000 डिवाइडेड बाई 3, 12,000 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास में यूनिट वैल्यू निकल के आई 7,667 एंड 6,000 रुपीज। तो यहाँ पर मतलब 7,000, 7,667 और 6,000, इन तीनों अमाउंट में से जो सबसे लेस वाले अमाउंट होगी उसको हम टेकिंग करेंगे एज अ प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस जेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जेड कैपिटल की जो अमाउंट है वो सबसे कम आ रही है, इसकी वजह से हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनेट लिया एज अ कैपिटल बेस ऑफ जेड। तो उसको लेस करेंगे और लेस करने के बाद में जैसे कि हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेट देखेंगे 6,000 इंटू 2 12,000, 6,000 इंटू 3 18,000, 6,000 इंटू 5 30,000। और सरप्लस कैपिटल हमारे पास में यहाँ पर निकल के आता है जो कि एडजस्टेड कैपिटल में से माइनस होकर प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस होकर अमाउंट निकल के आती है, उसको हम नाम देते हैं सरप्लस कैपिटल 5,000। यहाँ पर भी एज इट इज सेम 23,000 माइनस 18,000 5,000, और यहाँ पर 12,000 में से 12,000 चले जाने के बाद में जीरो बैलेंस अमाउंट पास में रहता है। एज इट इज सेम नेक्स्ट प्रोसेस हमने ली थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। तो यहाँ पर 2 हमने लिया नहीं क्योंकि इसका अमाउंट हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया था। तो यूनिट वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल के आई 1,000। इसका मतलब ये कि 5,000 डिवाइडेड बाई 5 1,000, 5,000 डिवाइडेड बाई 3 1,667 रुपीज। और यहाँ पर हमने लेस प्रोपोर्शनेट कैपिटल लिया जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा जेड के मामले में, वैसे हम यहाँ पर अभी एक्स के मामले में लेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स की अमाउंट कम आ रही है, हालांकि वाई की अमाउंट यहाँ पर ज्यादा है। तो 1,000 इंटू 5 इज 5,000, 1,000 इंटू 3 इज टू 3,000। और यहाँ पर हमारे पास में लास्ट में जो अमाउंट निकल के आती है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल। तो चलिए दोस्तों, एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल हमारे पास में आ गया है 2,000, और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास में आंसर या फिर आंसर वाला चार्ट कुछ इस तरीके का होता है। तो स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अंडर सरप्लस कैपिटल मेथड। कई बार हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते समय, जब मैं बीकॉम में था तो मुझे गड़बड़ी होती थी कि मैं कितने कॉलम प्रिपेयर करूं स्पेसिफिकली फॉर पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर जितने अमाउंट होती है ना उतने कॉलम आप प्रिपेयर कर दो, बस जितनी अमाउंट होती है उतने कॉलम आप प्रिपेयर। कोई भी यदि अगर कॉलम खाली रह जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तो आपके मार्क्स घटने वाले नहीं है। खाली रहता है तो खाली रहने दीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है। बट यदि अगर आप पूरे के पूरे प्रिपेयर करते हो तो अच्छी बात रहेगी। तो जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्रेडिटर मैंने लिया है, मैसेज डब्ल्यूज लोन मैंने लिया है, बिल्स पेबल मैंने लिया है, डब्ल्यूज लोन लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस था तो इसका हम अलग से इफेक्ट देखने जा रहे हैं। कैपिटल बैलेंस एक्स वाई जेड की अमाउंट मैंने वहां पर कंसिडर कर ली है। दोस्तों चलिए सॉल्यूशन करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 1 जनवरी की डेट लेंगे, 1 जनवरी 2021, और 1 जनवरी 2021 को हम क्या करेंगे, एज इट इज सिंपल, जैसे कि लास्ट में देखा था, बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट। जी है दोस्तों, तो कैश हमारे पास में कितना है, चलिए कैश देखेंगे। ओके,
कैश यानी कि बैंक बैलेंस हमारे पास में है 20,000, बट इस 20,000 का लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया था। एज पर द एग्रीमेंट विद द बैंक पार्टनर्स वेयर इंटाइटल टू विदड्रॉ ₹10,000 और बाकी बचे 10,000 5th मार्च को उन्होंने विदड्रॉ किए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये अमाउंट नहीं आएगी। दैट्स वाई यहाँ पर मैं अभी जीरो लिख रहा हूँ। क्रेडिट की अमाउंट हमारे पास में है 25,000। तो जल्दी से मैं यहाँ पर अमाउंट को ट्रांसफर कर दूंगा। आप दोस्तों यदि अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बट यदि अगर नहीं मालूम है दोस्तों तो प्लीज़ फॉरवर्ड मत कीजिए। बिल्स पेबल हमारा 10,000 रुपीज़ है। डब्ल्यूज लोन यहाँ पर आ गया 10,000। आपको अमाउंट दिखाई दे रही होगी दोस्तों, ये 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं इसको बाद में देखूंगा। पहले तो मैं अभी XYZ के कैपिटल बैलेंस को ट्रांसफर कर लूंगा, जो कि 30,000, 20,000 और 10,000 है। 30,000, 20,000 और बचे 10,000। अभी यहाँ पर मैं ऐड करूंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं क्या ऐड करूंगा दोस्तों, मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट क्रेडिट बैलेंस, ब्रैकेट शुड बी कंप्लीटेड। क्रेडिट बैलेंस कितना है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा, जिसको हम लास्ट चैप्टर भी कह सकेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा ऐड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर बन के आ जाता है 5,000, 3,000 और 2,000। यदि अगर दोस्तों आपको ये चीज़ नहीं मालूम है हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया है, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। यदि अगर आपने देखा है तो आपको ये चीज़ मालूम होगी। चलिए मैं यहाँ से अमाउंट डायरेक्टली उठाकर वहाँ पर लिख देता हूँ, 5,000, 3,000 और 2,000। जी हाँ दोस्तों, ये अमाउंट कहाँ पर लिखूंगा, कैपिटल्स में। 5,000, 3,000 और 2,000। चलिए यदि अगर नहीं पता है दोस्तों तो मैं यहाँ पर फिर से बता दूं। तो जैसा कि देखिए हमारे पास में बैलेंस कितना है, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको ठीक से दिखेगा। बैलेंस कितना है हमारे पास में, प्रॉफिट एंड लॉस का 10,000। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। 10,000 को मैं डिवाइड करूंगा। डिवाइड किससे करूंगा, तो मैं डिवाइड करूंगा रेशियो से, और हमारे पास में रेशियो है क्या है, 5:3:2। तो 5:3:2 रेशियो कितना बन जाता है, 10 बन जाता है। तो डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, तो अमाउंट कितना आ गई 5,000। तो ऐसे ही गुणा करते जाएंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई करूँ 3,000 आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2,000 आएंगे। तो इस तरीके से ये अमाउंट आ जाती है। और यहाँ पर हमारे पास में जो अभी बैलेंस आ गया उसको हम नाम देंगे, बोल्ड कर देंगे, एडजस्टेड कैपिटल, या फिर इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं कि बैलेंस ड्यू, बैलेंस कितना ड्यू है। तो यहाँ पर अमाउंट कितनी आ जाती है दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट आ गई 0। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, कदम से कदम मिलाते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 15,000, 10,000, 10,000, यहाँ पर हमारे अमाउंट आ जाती है 35,000, यहाँ पर हमारे अमाउंट आ जाती है 23,000, यहाँ पर हमारे अमाउंट आ जाती है 12,000। ओके, अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात हमारी ये रहेगी कि हमारे पास में यहाँ पर ये जो बैलेंस बचा है, जैसे एडजस्टेड कैपिटल निकल के आया है 25,000, 15,000, 10,000, 10,000। तो इनमें से हमें क्या करना है, तो हमें ध्यान देना है कि पहले हम किसको पेमेंट करेंगे। क्यों पेमेंट करना है, क्योंकि हमारी फर्म जो हो रही है, और फर्म जो चीज़ में जा रही है, मतलब जो हो रहा है फर्म के साथ में, उसको हम कहते हैं डिसॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब क्या कि फर्म हमारी बंद पड़ रही है। तो फर्म बंद पड़ते समय हमें किन बंदों की पहले पेमेंट करनी है, ध्यान दें, किन बंदों की हमें पहले पेमेंट करनी है। तो हम यहाँ पर पेमेंट करने के लिए अमाउंट लेंगे। तो हमारे पास में अमाउंट कहाँ पर है, तो ये जो पहला कॉलम हमने प्रिपेयर करके रखा है उसका नाम है कैश। तो हम अब यहाँ पर प्रॉब्लम में जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास में कैश है या नहीं है पेमेंट करने के लिए, और है तो पहले पेमेंट किसकी करेंगे दोस्तों, आप समझ पा रहे हैं ना। यदि अगर है तो पहले पेमेंट किसकी करेंगे, तो जैसे कि यहाँ पर अभी बैंक बैलेंस है हमारा 20,000, और यहाँ पर नोट दी गई है, क्या नोट दी है, कि नोट दी है एज पर द एग्रीमेंट विद द बैंक पार्टनर्स वेयर इंटाइटल्ड टू विथड्रॉ ₹10,000 ओनली एट प्रेजेंट
जी हाँ दोस्तों, ओनली एट प्रेजेंट जब 31 दिसंबर था उस टाइम उन्होंने 10,000 विदड्रॉ किए। 31 दिसंबर को विदड्रॉ किए, इसका मतलब हम इसको कंसिडर करेंगे 1 जनवरी 2021 को। 1 जनवरी 2021 को कंसिडर करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे विथड्रॉन बैलेंस। कितना है विथड्रॉन बैलेंस? कैश हमारे पास में है 10,000। अभी ये 10,000 में से हमें पेड करना है। क्या पेड करेंगे? पहले क्या पेड करेंगे? क्रेडिटर्स पेड करेंगे, मिसेस डब्ल्यूज लोन पेड करेंगे, बिल्स पेबल पेड करेंगे या फिर डब्ल्यूज लोन पेड करेंगे? तो ध्यान दें, जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में भी कहा था कि प्रॉब्लम को आपको ठीक से पढ़ना है, तब जाकर आपको आगे उसका तर्क वितर्क या फिर सॉल्यूशन लगाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक लाइन पढ़ी थी जो कहती है, मिस्टर ए was appointed to be in charge of dissolution proceeding and was to be paid with rupees 5,000 towards his remuneration and expenses। तो सबसे पहले क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जो भी लोन है या फिर कुछ भी है, इन सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पेमेंट हमारी आती है वो बंदे की जिसका नाम है ए। इस बंदे को क्या मिलता है? मिलता है ढेर सारे इनाम। चलिए तालियां बजाएं। Yeah, दोस्तों, मिस्टर ए was appointed to be in charge of dissolution proceeding and was to be paid with rupees 5,000 towards his remuneration। तो यहां पर हम लिखेंगे less paid to A for his remuneration and expenses। कितना है? 5,000। अब 5,000 चले जाने के बाद में हमारे पास में जो बैलेंस बचता है उसको हम नाम देंगे बैलेंस ड्यू। तो जैसा कि एक्सेल में शायद मेरे लिए ये थोड़ा सा अहम भाग रहेगा, एक्सेल में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर लिखने के लिए समय ज़्यादा हम गवाएंगे नहीं। तो यहाँ पर मैं इसको नाम दूंगा बैलेंस ड्यू। अभी बैलेंस ड्यू कितना है? जैसे 10,000 में से ये जो 10,000 है, इनमें से 5,000 चले जाएंगे तो बैलेंस मेरे पास में कितना बच जाता है? 5,000 बच जाता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25,000, 15,000, 10,000, 10,000 एज इट इज रिमेनिंग बैलेंसेस। और यहाँ पर अभी मेरे पास में 5,000 है। तो दोस्तों 5,000 मुझे पेड करने, तो मैं पहले किसको पेड करूंगा? क्रेडिटर्स, मिसेस डब्ल्यूज लोन, बिल्स पेबर या फिर डब्ल्यूज लोन, किसको पे करूंगा? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो, एक्सेल में ये बड़ी बात हो जाती है कि ऊपर जो मैंने लिखा वो उसी तरीके से नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर लेस पेड टू क्रेडिटर्स, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्रेडिटर्स, मिसेस डब्ल्यूज लोन एंड बिल्स पेबल। क्यों 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 मैं पे कर रहा हूँ इन लोगों को पहले? क्योंकि अभी देखिए ना, डब्ल्यू जो है, ये डब्ल्यू बंदा शायद थोड़ा सा रुक सकता है, ऐसा हमें दिख रहा है। ऐसा हमें दिख रहा है, बट हालांकि ये बात नहीं है। यहाँ पर सबसे अहम भूमिका निभाने वाली बात ये होती है कि हमें पेमेंट किन बंदों की करनी है। तो आप आपके तरीके से भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे पहले क्रेडिटर को करना चाहते हैं क्रेडिटर को कर दीजिए, मैसेज डब्ल्यूज लोन को करना चाहते हैं लोन को कर दीजिए, बिल्स पेबल को करना चाहते हैं कर दीजिए। बट यदि अगर आप प्रोपोर्शनेट से जाते हो, यदि अगर आप रेशियो से जाते हो, तो ये बेटर रहेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर रेशियो निकल के आता है, वो कैसे निकल के आता है मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेस पेड टू क्रेडिटर्स, मैसेज डब्ल्यूज लोन एंड बिल्स पेबल इन, ध्यान दीजिए, इन देयर रेशियो। अब इनका रेशियो कैसे निकल के आ रहा है? देखिए, यहाँ पर मैं 25 लिखूंगा, यहाँ पर मैं 15 लिखूंगा और यहाँ पर मैं 10 लिखूंगा। तो इनका रेशियो निकल के आ रहा है? नहीं आ रहा है? आपको आ रहा है सर। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखिए 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 निकल के आया। जैसे यहाँ पर देखिए 15 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर 3 निकल के आया। जैसे यहाँ पर देखिए 25 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर रेशियो निकल के आ रहा है 5:3:2। तो ये जो अमाउंट मेरे पास में बची है, इसको मैं डिलीट कर दूं। मेरे पास में कितने अमाउंट बचे दोस्तों? ये जो 5,000 मेरे पास में बचे हैं, इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा क्रेडिटर्स में, मिसेस डब्ल्यूज लोन में और बिल्स पेबल में।
तो कैसे करेंगे? 5000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, अमाउंट आ गई 2500 इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू अमाउंट आ गई 1500। 5000 माफ कर दीजिए डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, अमाउंट आ गई 1000। अब इसको जोड़ के भी देखना है दोस्तों, जोड़ के मतलब कैसे कि 2500 प्लस 1500 प्लस 5000 आते हैं, हाँ आ गए 5000, इसका मतलब हमारा ये आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये जोड़ के देखना है दोस्तों। अभी ये हो गया, तो यहाँ से मुझे अभी क्या करना है, तो मैंने ये 5000 पेड कर दिया, अभी मुझे बैलेंस ड्यू देखना है, तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूंगा, ठीक है। आपको ये बार बार लिखना पड़ेगा दोस्तों, यदि अगर आपके थियोरेटिकल एग्जाम्स होती है तो बैलेंस ड्यू मेरा यहाँ पर 5000 में से 5000 चले गए, बैलेंस बचा 0। 25,000 में से 2500 चले जाएंगे तो कितना बचा है, चलिए देख लेते हैं कितना बचता है, चलिए देख लेते हैं। 2500, 22,500 बचते हैं, 15,000 माइनस 1,500, 13,500, यहाँ पर देखेंगे 10,000 माइनस 1000, बचा बैलेंस 9,000 और रिमेनिंग बैलेंस सेम टू सेम। जी हाँ दोस्तों, देखिए सेम टू सेम है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से शायद आपको ठीक से समझ में आया होगा दोस्तों। जैसे कि बैलेंस हमारे पास में अभी बचा है 22,500, 13,500, 9,000, 10,000, 35,000, 23,000 और 12,000 रुपीज। इसके बाद में आगे देखेंगे कि जैसे कैश हमें देखनी है इनको पेड करने के लिए, तो हमारे पास में अभी कैश हम देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद हमारे पास में अभी कैश है, जो ये थी 10,000 वो है, वो हमने ले ली। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। एट प्रेजेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट रुपीज 10,000 कैन बी विदड्रॉन आफ्टर 5th मार्च 2021। मतलब ये 20,000 में से 10,000 पहले उन लोगों ने विदड्रॉ कर ली, वो हमने ले ली। बची जो 10,000 है वो कब विदड्रॉ की है, वो विदड्रॉ की है 5th मार्च 2021 को। अब आगे हम देखेंगे कि जनवरी में कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं या नहीं है, तो हाँ सर रियलाइजेशन जनवरी में हुए हैं। So what are the realizations amount to be there? So on the date of 29th January, we have a realizations amount from these balance sheets amount is rupees 25,000. तो हम यहाँ पर लिखेंगे 29th January 2021, इसको नाम देंगे फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन, इसको हम नाम देंगे दोस्तों फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन। अमाउंट कितनी है फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन, चलिए अमाउंट देखेंगे 25,000 रुपीज। कितने हैं दोस्तों, 25,000। अब इस 25,000 को मुझे पेड करना है, पेड किन किन को करूंगा, एज इट इज सेम, पेड टू क्रेडिटर्स मिसेस डब्ल्यूज लोन एंड बिल्स पेएबल इन देयर रेशियो। अब ध्यान दे, यदि अगर रेशियो में अमाउंट निकलती है तो रेशियो में पेड कर दे, यदि अगर नहीं निकलती है तो रेशियो में मत पेड कीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी 25,000 मेरे पास में कैश है, तो यहाँ पर क्रेडिटर के ही 22,000 हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रेशियो में अमाउंट मुझे पेड करनी है 25,000। अब 25,000 कौन से रेशियो में पेड करनी, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वही रेशियो में आपको पेड करनी है। 25,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 12,500 is equal to 25,000 divided by 10 into 3, 7,500 is equal to 25,000 divided by 10 into 2, 5,000। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, तो हमें ये जोड़कर भी देखना है कि हमारे अमाउंट सही जा रही है या नहीं जा रही है। 12,500 प्लस 7,500 प्लस 7,500 प्लस 5,000, ओके। तो यहाँ पर कितना बन जाता है, प्लस 7,500 प्लस 5,000, 25,000 हमारे अमाउंट सही जा रही है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो अमाउंट हमने पेड कर दी, मतलब 25,000 हमारे चले गए, बाकी पेमेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ बचा नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे, बैलेंस ड्यू निकालेंगे। तो यही टेक्निक हमें फॉलो करते करते इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। तो मैंने जैसे वो गाना बोला ना, कदम कदम बढ़ाया जा,
तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर बचा बैलेंस कितना 0, 25,000 में से 25 चले गए, 0 बैलेंस। यहाँ पर अभी कितना बचता है चलिए देखते हैं। 22,500 माइनस 12,500, बैलेंस बचा 10,000। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 13,500 माइनस 7,500, बैलेंस बचा हमारे पास में 6,000 रुपीज़। जी हाँ, आगे जाएंगे। जैसे कि 9,000 में से हम 5,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस बचा 4,000 और बाकी के अमाउंट्स जैसे कि वैसे रिमेनिंग है। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट वन जाएंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे हमारे पास में कैश पड़ी है या नहीं पड़ी है। तो यही हमें यहाँ पर करते जाना है कि कैश पड़ी है तो पेड कर दे, नहीं पड़ी है तो देखे कहाँ से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे उधार बिधार भी लेके आना है ऐसे नहीं करना है दोस्तों। जनवरी हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम जाएंगे फरवरी की तरफ। तो फरवरी और जनवरी के बीच में कुछ उलट पुलट हुई है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या? तो नहीं दिखाई दे रहा, डायरेक्ट मार्च में दिखाई दे रहा है जो विथड्रॉन हुए हैं। तो जनवरी फरवरी के बीच में कुछ नहीं, तो अभी हम डायरेक्ट सेकेंड रियलाइजेशन ले सकते हैं, जो कि हालांकि यहाँ पर है 28 फरवरी 2021 की 35,000 रुपीज। दोस्तों यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक सिंपल सा जरूर लाइक कर दे दोस्तों, ताकि मैं और भी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। 28 जनवरी, इसको मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ 2021। और इसको हम क्या नाम देंगे? जैसे हमने फर्स्ट ग्रॉस रियलाइजेशन देखी वैसे हम इसको नाम देंगे सेकंड ग्रॉस रियलाइजेशन अमाउंट। तो हाउ मच ऑफ अमाउंट ऑफ सेकंड ग्रॉस रियलाइजेशन? अमाउंट ऑफ रुपीज 35,000। और इसको मुझे पेड करना है, तो पेड किन किन को करूंगा? जिन जिन के अमाउंट बाकी है। लेस पेड टू क्रेडिटर्स मिसेस डब्ल्यूज लोन बिल्स पेबल इन देयर रेशो। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए, रेशो में यदि अगर बैठती थी, जैसे हमने यहाँ पर देखा था रेशो में अमाउंट बैठ रही थी, तो इसलिए हमने रेशो यहाँ पर कैलकुलेशन किया। तो 12,500 आई, 7,500 आई और 5,000। तो अभी यहाँ पर भी हमें अमाउंट कैलकुलेट करके देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 10,000 प्लस ये जो 10,000 है ये 6,000 लेंगे, उसके बाद में ये 4,000 लेंगे। तो अमाउंट यहाँ पर 20,000 आ रही है। तो इसका मतलब रेशो तो इनका अपने आप में ही बैठ रहा है। तो 10,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, 6,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा और 4,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 40,000 हो गए सर, 4,000 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो बैलेंस कितना अभी ड्यू आ रहा है, तो ये हमें निकालना होगा। बस यही टेक्निक आपको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस कैपिटल मेथड में कैलकुलेशन के दौरान ध्यान देने वाली बात है कि अमाउंट कितनी बची है, कितने अमाउंट में से मुझे क्या लेस करना है और क्या लेस नहीं करना है दोस्तों। तो अभी यहाँ पर देखिए 35,000 माइनस 20,000, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना पड़ेगा 35,000 माइनस 20,000, बैलेंस बचा 15,000। मैं इसको यहाँ पर ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, शायद आपको दिखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और यहाँ पर बैलेंस कितना बचा? तो 10,000 में से 10,000 चले गए 0, 6,000 में से 6,000 0, 4,000 में से 4,000 0 और यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस 10,000, 35,000, 23,000 और 12,000 जैसे के तैसे। अब हमारे पास में बैलेंस बचा है। जी हाँ दोस्तों, कितना बैलेंस बचा है? कैश बैलेंस हमारे पास में बचा है 15,000। तो अब ये 15,000 हम किसको पेड करेंगे? लेस पेड टू कौन है बंदा? डब्ल्यूज लोन। डब्ल्यूज लोन को पेड कर देंगे 10,000। डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट आएगी 10,000। अभी हम फिर से इसको यहाँ पर लेंगे कि बैलेंस हमारे पास में कितना ड्यू आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, यदि अगर आपको समझ में आ रही है तो एक कमेंट भी कर सकते हैं, सर बिल्कुल आसानी से हमें समझ में आ रहा है, सर आप अच्छे से पढ़ा रहे। तो ये कुछ मेरा आपके पास में से मुझे ये मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास में बैलेंस कितना बचता है? तो जैसे कि यहाँ पर 15,000 में से 10,000 चले गए तो मेरे पास में बैलेंस बचता है 5। तो इनका बैलेंस 0 ही रहेगा। यहाँ पर 10,000 में से 10,000 चले जाएंगे, 0 बैलेंस रहेगा। अभी बचे पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स की भी लायबिलिटी होती है ना, तो इन लोगों को मुझे
पेमेंट करनी, तो इन लोगों को पेमेंट करने के लिए हमने जैसे पहला पार्ट देखा, पहला चैप्टर देखा, तो पहले चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा था। वहाँ पर हमने ये चीज़ कैलकुलेट की थी, क्या चीज़ कैलकुलेट की थी? सरप्लस कैपिटल मेथड में हमने एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल किस बंदे का आ रहा था? बंदे का आ रहा है वाई का, तो पहले इस बंदे को हम पेड करेंगे। ध्यान दें दोस्तों, पहले हम वाई को पेड करेंगे बिकॉज़ ऑफ कौन से बंदे का पहला अमाउंट करना है हमें ये मालूम नहीं होता है। तो मालूम करने के लिए हम ये स्टेटमेंट निकालते हैं, इस वजह से हमें इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल मेथड। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल 2000 अभी हम पेड करेंगे वाई का। तो यहाँ पर मैं नाम दूंगा लेस, ध्यान दें, लेस पेड टू वाइज एब्सोल्यूट कैपिटल। आप सरप्लस कैपिटल भी कह सकते हैं। कितना है अमाउंट? 2000, और ये वाई के अमाउंट में डायरेक्टली 2000 जाते हुए डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, अब यहाँ पर मुझे बैलेंस ड्यू निकालना है, तो बैलेंस ड्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से वही कॉपी और कट पेस्ट करने का प्रयास करूँगा, और प्रयास मैंने यहाँ पर ठीक से कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, और 5000 में से 2000 माइनस होने के बाद में बैलेंस मेरे पास में बचता है 3000 रुपीज़, और यहाँ पर 35,000 जैसे कि वैसे, बट यहाँ पर 23,000 में से मुझे माइनस करने हैं 2000, और बैलेंस बचा मेरा 21,000, और रिमेनिंग जेड का वैसे का वैसे। और दोस्तों अभी क्या करना है, तो अभी मेरे पास में बैलेंस बचा है। जी हाँ दोस्तों, बैलेंस ड्यू है मेरे पास में। बैलेंस कितना ड्यू है मेरे पास में? बैलेंस ड्यू है 3000 रुपीज़। अब ये 3000 रुपीज़ मुझे पेड करना है, तो मैं ये 3000 रुपीज़ किसको पेड करूँगा? तो इसका आधार मुझे लेकर चलना होगा। तो किसको मुझे पे करना है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सरप्लस कैपिटल 5000 एंड 5000। इसका मतलब ये कि एक्स और वाई, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए दोस्तों, कि मुझे 3000 अभी पेड करने हैं, तो मैं एक्स और वाई को यहाँ पर पेड करूँगा। तो पेड कैसे करूँगा? तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस एक्स 5000 और 3000, ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाले पॉइंट्स रहेंगे हमारी इस प्रॉब्लम में। तो जैसे कि मैंने ये एब्सोल्यूट पेड कर दिया, वैसे ही मुझे अभी ये प्रोपोर्शनेट भी पेड करना है। तो ये प्रोपोर्शनेट मुझे कैसे पेड करना है? तो इनके रेशियो में मुझे इसको पेड करना है। तो यहाँ पर देखिए 5000 है ना, 5000 इसका है और 3000 इसका है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। जी हाँ, क्यों पे करना है? क्योंकि वो लायबिलिटी है। यहाँ पर मैं नाम दूंगा लेस पेड टू एक्स एंड वाई इन देयर रेशियो। तो इनका रेशियो क्या है? तो इनका रेशियो हमें यहाँ पर दिखाया गया है 5:3:2। तो यहाँ पर रेशियो हमारा आ जाता है 5:3। जी हाँ दोस्तों, और बैलेंस मेरे पास में कितना बचा हुआ था? 3000। अब मैं 3000 को इनको डिवाइड कर दूंगा, 3000 डिवाइडेड बाई 8, जो कि 5 + 3 आ जाते हैं, इनटू 5। अमाउंट आ गई 1875। और बचे जो कुछ भी है 3000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, अमाउंट आ गई 1125 रुपीज। अभी मुझे कैलकुलेट करना है क्या? बैलेंस ड्यू मुझे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों यही बात यहाँ पर ध्यान देने वाली थी कि हमें कौन सी अमाउंट लेनी है और कौन सी अमाउंट हमें लेनी नहीं है। दोस्तों आपको यदि अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं और दोबारा से यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा, बट यदि अगर दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। आप पीछे मतलब बैकवर्ड करके आप वीडियो को भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम फॉरवर्ड करते हैं वैसे आप पीछे जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बचा 0, यहाँ पर जाएंगे, जैसे कि इजिकल टू मैं यहाँ पर करूँगा 35,000 माइनस 1875, बैलेंस बचा 33,125,000 रुपीज। यहाँ पर भी मैं बैलेंस कैलकुलेट करने का प्रयास करूंगा, 21,000 माइनस 10125,
बैलेंस बचा 19,875 रुपीज़ और यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस 12,000। चलिए, तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मुझे अभी पहले देखना होगा कि जैसे यहाँ पर हमने डेट्स देख ली, तो डेट्स मुझे देखनी होगी 28 जनवरी 2020-21। यहाँ तक मेरे पास में अभी इतना बैलेंस बचा था। अभी आगे मैं बैलेंस देखूंगा, तो मेरे पास में बैलेंस देखने के लिए मैं प्रॉब्लम के ऊपर जाऊंगा। 27 मार्च मतलब 27 मार्च को मेरे पास में डायरेक्टली बैलेंस आ रहा है 11,000 रुपये। बट ये 27 मार्च से पहले मेरे पास में कुछ बैलेंस आ रहा था, वो कौन सा था? तो वो बैलेंस सर ये था, क्या था? प्रेजेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 कैन बी विथड्रॉन आफ्टर 5th मार्च 2020-21। इसका मतलब 27 मार्च से पहले 5th मार्च को 10,000 विथड्रॉन किए हैं एज बाय पार्टनर्स। तो वो अमाउंट यहाँ पर कैश में कंसिडर करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा विथड्रॉन बैलेंस। कितना है दोस्तों? तो बैलेंस है 10,000। अब ये 10,000 मुझे पेड करने हैं लेस पेड टू एक्स एंड वाई इन देयर रेशो। क्यों इन देयर रेशो? क्यों और कितना मुझे पे करना है? तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने पहले कितने पे किए उनको, एक्स और वाई को 1,875 रुपीज़, 1,125 रुपीज़। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये हमारे बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि कितना पे करना है एक्चुअल में। 5,000 माइनस 5,000 कितना माइनस करना है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको अमाउंट दिखाई दे रही होगी 1,875 एक्स में 1,875 रुपीज। तो यहाँ पर मैं 1,875 रुपीज 3,125 मुझे अभी पेड करने हैं। और यहाँ पर ये जो 5,000 था, इनके बाद में ये 3,000 मेरे पास में पड़ा है, इज इक्वल टू 3,000 माइनस 1,125 रुपीज। बैलेंस बचा 1,875 रुपीज। मुझे इतना पेड करना बाकी है प्रोपोर्शनेट कैपिटल का। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर मैंने अमाउंट कितनी कैलकुलेट की? 3,125 3,125। और यहाँ पर मैंने अमाउंट कितनी कैलकुलेट की? 1,875 रुपीज 1,875 रुपीज। इनको दोस्तों जोड़ के भी देखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि क्या जोड़ के देखना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जोड़ के मैं देख रहा हूँ अभी 1,875, ये जो अमाउंट दिख रही है 1,875 प्लस 3,125, 5,000 आ गए जी, बिल्कुल आ गए, जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस एज एक्स 5,000। आगे मैं इसको हटा देता हूँ, इज इक्वल टू करूंगा 1,125 प्लस 1,875 रुपीज। अमाउंट आ गई 3,000। इसको भी मैं चेक कर लूंगा, अमाउंट आ गई हमारी 3,000। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल बेस एक्स 3,000 एंड 5,000 हमने ले लिया। एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल 2,000 में हमने ऑलरेडी पे करके रखा है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आपको वर्किंग नोट में लिखनी होती है, हालांकि वो मैं यहाँ पर प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर वक्त थोड़ा सा सेव करना है। तो यहाँ पर टोटल कितने पैसे हम इनको पे कर रहे हैं अभी, एक्स और वाई को कितने कैश पे कर रहे हैं, तो हम अमाउंट निकालेंगे 3,125 प्लस 1,875 रुपीज़। तो 5,000 रुपीज़ मैं यहाँ पर इनको पे कर रहा हूँ। अब मेरे पास में बैलेंस कितना बचता है, बैलेंस कितना ड्यू होता है, तो मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए दोस्तों, वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी, यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सच में समझ में आ रहा होगा, और थोड़ी बहुत तो ट्रिक है यहाँ पर, वो यदि अगर आप एक दो बार देखेंगे तो शायद आप ये सब्जेक्ट पास आउट अच्छे से कर पाओगे। 33,125 माइनस 3,125, अमाउंट बची 30,000। यहाँ पर भी इज इक्वल टू करूँगा 19,875 माइनस 1,871, अमाउंट बची 18,000 और 12,000 यहाँ पर जैसे के तैसे।
अभी दोस्तों मेरे पास में बचे हैं बैलेंस ड्यू 5000 रुपीज। अब ये 5000 भी मुझे पेड करने हैं, तो 5000 मैं किन को पेड करूंगा? जी हाँ, अभी कुछ बचा है पे करने के लिए। मेरे ख्याल से ये भी नील हो गया, ये नील हो गया, ये भी नील हो गया, ये भी नील हो चुका है। अभी बचे सिर्फ कैपिटल्स बैलेंस, इसका मतलब एक्स वाई और जेड बचे हैं। तो इनको भी मुझे पे करना है, तो इनको पे करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा लेस पेड टू एक्स वाई एंड जेड। अब इनको पे करने के लिए इनका रेशो मुझे लेना पड़ेगा, जो कि हालांकि रेशो आप लोगों को पता है 5:3:2। रेशो कहाँ पे चला गया भाई? 5:2, माफ कर दीजिए, S3:2। तो ये रेशो आ नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बट आपको रेशो तो मालूम है 5:3:2, यहाँ पर रेशो हमारा आ जाता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि प्रॉब्लम में यही पर लिखते हैं लेस पेड टू एक्स वाई जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3, माफ करें 5:3:2। ठीक है, तो कितना पे करना है? करना है पे 5000 रुपीज, करना है पे 5000 रुपीज। अब 5000 मुझे पे करना है, तो मैं कैसे पे करूंगा? रेशो में पे करूंगा। तो इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 2500 इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 1500 इज इक्वल टू 5000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 1000। इसको मैं जोड़ के भी देखूंगा कि यदि अगर मेरा अमाउंट सही है तो ओके है, नहीं है तो थोड़ा सा शायद वहाँ पर आंसर गलत आ जाएगा, बट अमाउंट चेक करेंगे 5000 बिल्कुल अमाउंट सही है। तो 5000 यहाँ पर पेड करने के बाद में मेरे पास में कितना बैलेंस बचता है, वो बैलेंस मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट करूंगा दोस्तों। ओके, तो मैं यहाँ पर बैलेंस कैलकुलेट करूंगा, बट बैलेंस कैलकुलेट करने से पहले यदि अगर मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि प्रॉब्लम में हमें बारकाई से यदि अगर देखना है तो मार्च में, इन मार्च 2021 unrealized stock amount to rupees 5000 were taken over by X at 80% of book value। जी हाँ दोस्तों, बुक वैल्यू, तो ये भी हमें वहां पर देखना बहुत जरूरी बन जाता है कि 27 मार्च में जो 11,000 का अमाउंट हमारे पास में आ रही है, उसके बाद में कुछ इफेक्ट है क्या? हाँ सच में है। इन मार्च 2021 अनरियलाइज स्टॉक अमाउंट रुपीज 5000 है, वेयर टेकन ओवर बाय एक्स एट 80% ऑफ द बुक वैल्यू। तो हमारे इस बीच में, मतलब इस दौरान में, ये जो डेट है, इसमें कुछ आ रहा है क्या? तो हालांकि इस डेट में भगवान की दया से कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भगवान की कोई दया नहीं है, हमारी ही दया है। हमने जैसे ही सॉल्व किया है, यहाँ पर कुछ अमाउंट नहीं आ रही दोस्तों। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अमाउंट बैलेंस लिखने का प्रयास करूंगा। ओके, तो बैलेंस ड्यू यहाँ पर हो चुका है 5000, यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू करूंगा 30,000 माइनस 2,500, 27,500 इज इक्वल टू करूंगा 18,000 माइनस 1,500, 16,500, और यहाँ पर इज इक्वल टू करूंगा 12,000 माइनस 1,000 रुपीज, 11,000। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जैसे ही मैंने ये लिया है, क्या लिया है? सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन 28 जनवरी 2021, 28 फरवरी को 35,000 वाली थी, माफ कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन जो हमारी थी वो फरवरी को थी। तो ये ऐसे छोटी बहुत मिस्टेक्स होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं सेनोरिटा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। 20 फरवरी 2021 को हमारी सेकेंड ग्रॉस रियलाइजेशन थी। हमारी अभी थर्ड रियलाइजेशन है 27 मार्च 11 को, तो माफ कर दीजिए 27 मार्च 2021 को 11,000 की। तो मैं यहाँ पर अभी लिखूंगा, क्या लिखूंगा दोस्तों? तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ
और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करने का प्रयास करूँगा और पेस्ट ये हो ही जाएगा। ठीक है, अभी ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं लिखूँगा 27th मार्च 2021 क्या है, लिखूँगा फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन। फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको लास्ट में यहाँ पर लिख दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर अभी लास्ट वाला पॉइंट देखने जाएंगे। तो फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन अमाउंट कितनी है, 11,000 रुपीज़। ठीक है, अभी 11,000 रुपीज़ के टाइम पर क्या हुआ है, तो एट द एंड मतलब 27 मार्च को, एट द एंड इन मार्च, माफ कर दीजिए, एट द एंड इन अ मार्च, मार्च कब एंड होगा, तो लास्ट डेट पर मार्च की जो होगी, अनरियलाइज स्टॉक अमाउंट ₹5,000 were taken over by X at 80% of the book value। तो X ने ये अमाउंट टेकन ओवर की है, X ने क्या किया है, टेकन ओवर किया है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एड स्टॉक टेकन ओवर बाय X एट 80% बुक वैल्यू। इतना हालांकि आप वर्किंग नोट में भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। तो इसका कारण क्या है कि आपको समझ में आ जाए, इस वजह से। कितना स्टॉक है, तो स्टॉक देखेंगे 5,000 रुपीज़ स्टॉक है और इसने टेकन ओवर किया कितना है, 80%। 5,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80%, तो टेकन ओवर किया बंदे ने 4,000 रुपीज़। अब ये 4,000 रुपीज़ कहाँ पर जाएंगे, अब ये 4,000 डायरेक्टली कैपिटल्स अकाउंट्स में जाएंगे। बट यदि अगर हम यहाँ पर लेजर पोस्टिंग कर रहे होते तो शायद ये एक्स का जो लेजर हमने बनाया हुआ होगा वो लेजर में ये जा सकता था, बट यहाँ पर अभी ये हमारे पास में कैश पड़ा है। तो स्टॉक टेकन ओवर बाय एक्स 4,000 का स्टॉक लेके चला गया, पैसा दे के मतलब पैसा दे के चला गया और स्टॉक लेके चला गया, पैसा दे दो स्टॉक लेके जाओ, पैसा दे दो स्टॉक लेके जाओ, लेके चला गया 4,000 का स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर अभी बैलेंस कितना बचता है, तो बैलेंस मेरे पास में बचता है दोस्तों 15,000। तो उसको मैं लिखूंगा इस तरीके से, इसको भी हम कॉपी कर लेंगे अभी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप ठीक से लर्न कर पा रहे हो, मैं आप लोगों को ठीक से पढ़ा पा रहा हूँ और हम मजे लेते लेते शायद पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन सरप्लस कैपिटल मेथड सीख लेंगे। तो बैलेंस ड्यू मेरे पास में कितना बचा है, तो जैसे कि 11,000 प्लस 4,000 रुपीज़, तो बैलेंस आ जाएगा 15,000 रुपीज़। और एज इट इज़ ये सेम 27,500, 16,500 और 11,000 रुपीज़। अब मुझे इसको पे करना है, फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन को मुझे पे करना है दोस्तों। तो मैं फाइनल ग्रॉस रियलाइजेशन को पे करूंगा, लेस पेड टू एक्स वाई एंड जेड, उनके रेशियो में कितने अमाउंट, 15,000 रुपीज़। अब 15,000 को डिवाइड करूंगा मैं कितने से, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है 15,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5, 7,500 इज इक्वल टू 15,000 divided by 10 into 3, 4,500 is equal to 15,000 divided by 10 into 2, 3,000 is equal to 7,500 plus 4,500 plus 3,000, 15,000। इसका मतलब ये कि हमारे अमाउंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ बैलेंस अभी कैश पड़ा है क्या, चलिए देखेंगे। 500 टेकन ओवर कर लिए 80% से, रियलाइजेशंस भी हमने सब कुछ ले ली है, बैंक का तो कुछ नामो निशान ही नहीं रहा है और यहाँ पर सारी चीज़ें हमने ठीक से ले ली है। तो हमारे पास में अभी जो बैलेंस बचता है उसको हम नाम देंगे, इसको मैं कैपिटल ले लेता हूँ, रियलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, रियलाइजेशन लॉस कितना बचा, जीरो बैलेंस। यहाँ पर कितनी अमाउंट आई, तो चलिए कैलकुलेट करेंगे। 27,500 माइनस 7,500
20,000 यहाँ पर भी कैलकुलेट करेंगे 16,000 माइनस 4,500 इसका मतलब 16,500 माइनस यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे 11,000 माइनस 3,000 8,000 रुपीज। तो हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आपको मैं ये प्रॉब्लम ठीक से समझ पाया हूँ। 20,000, 12,000 और 8,000 यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये रहती है कि आपको यहाँ पर आप ये जो कैलकुलेशन करते हैं पहला पार्ट जो हमने देखा सरप्लस कैपिटल या फिर एब्सोल्यूट सरप्लस कैपिटल, तो इसमें इस बंदे को पहले पे करना होता है। मतलब ये बंदा जिसका एब्सोल्यूट सरप्लस निकला हुआ रहता है वो बंदा, और लास्ट में हम जो लेते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल एज अ बेस कैपिटल, उन बंदों को हमें पेड करना होता है। हालांकि ये ऊपर के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नहीं रहते तो नीचे वाले शायद ये अमाउंट आती नहीं थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पहला प्रॉब्लम। टॉपिक था पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश और हमने मेथड ली है सरप्लस कैपिटल मेथड। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। यदि अगर अपलोड हो चुका है तो आप नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, और यदि अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो हमारे पेड कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम पेड कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।